बिहार से जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और वोटर्स टर्नआउट अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक 26% से ज्यादा पूरे जम्मू में वोटिंग हो चुकी है। 6 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। 5 घंटे मतदान के लिए रह गए हैं। 11 बजे तक 89 सीटों पर अगर अब बात की जाए तो 26.61% मतदान हुआ है। वहीं जम्मू सीट की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है जो 23.25% है। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है वोटिंग और लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और दूसरे चरण के लिए आज पूरे देश भर में मतदान हो रहा है। 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए मतदान आज हो रहा है। 11 बजे तक का वोटर टर्नआउट सामने आया है। पूरे देश भर में जिन 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनका ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 26.61% मतदान हो चुका है। वहीं जम्मू सीट पर भी सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है और जम्मू सीट पर अभी तक 26% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह डेटा जारी किया है। जम्मू सीट पर 26% मतदान अभी तक हो चुका है। सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इस बीच कई वीवीआईपीज ने भी अपना मत यहां पर डाल दिया, अपना वोट कास्ट कर दिया है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शुमार हैं और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा है, रमन भल्ला है, देवेंद्र सिंह राणा। तमाम कदावर नेताओं की तस्वीरें भी हमने साझा की जब वो पोलिंग स्टेशन पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने। और लोक सभा के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच भी आपसे ये अपील कर रहा है कि अभी मतदान के लिए 5 घंटे और शेष हैं। घरों से बाहर निकलें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ये महासंग्राम 4 जून तक चलेगा। इन तमाम चरणों के नतीजे 4 जून को आएंगे और उसके बाद जब ईवीएम और वीवीपैट खुलेंगी उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो क्या रहेंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले आज का दिन मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको घर से बाहर निकलना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। पोलिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए बेहद महत्वपूर्ण रहता है। 6 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। जम्मू संसदीय सीट पर अगर बात की जाए तो 26% मतदान हो चुका है। देश भर में 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वहां का वोटर्स टर्नआउट लगभग 25% सामने निकल कर आया है। और माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शाम ढलेगी तो कहीं ना कहीं ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मौसम एक बड़ा फैक्टर रहता है। पहले चरण में उधमपुर सीट पर मतदान था, तब हमने देखा कि किस तरह झमाझम बारिश हो रही थी बहुत से इलाकों में, जिसकी वजह से मतदान कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। वैसा ही अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो धूप चमक रही है दिन के समय। और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। 6 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। 11 बजे तक 88 सीटों पर 26.61% मतदान अभी तक हुआ है। जम्मू सीट पर अगर बात की जाए तो लगभग 25% मतदान हो चुका है और अलग अलग जगहों का भी मतदान प्रतिशत सामने आया है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की ये तस्वीरें हैं जिसमें जुगल किशोर शर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देवेंद्र सिंह राणा हैं, बीजेपी कदावर नेता हैं, वो भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने यहां पहुंचे थे। अटल ढुल्लू हैं, वो भी पहुंचे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने यहां पहुंचे हुए थे। अद्भुत उत्साह है जैसा आप देख रहे हैं और यही तो एक सफल लोकतंत्र की शनाख्त है। इसीलिए इसको लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। सेकंड फेज कैसे देखते हैं आप बीजेपी के? बहुत बढ़िया, हर फेज बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बाहर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि जनमानस में, आम जनमानस में बहुत अधिक उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जो जून के मास में प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। बहुत बड़े भारी बहुमत से, बड़े भारी मैंडेट से, जिस प्रकार से उन्होंने देश विदेश में हिंदुस्तान का रुतबा बुलंद किया है, उसी प्रकार हमारे भविष्य के लिए, हमारे संतान के भविष्य के लिए और साथ ही साथ जिस तरह का अद्भुत विकास का कार्य हुआ है इस सारे के सारे संभाग में, विशेषकर वो संवैधानिक परिवर्तन जो हुए 2019 के बाद, उसके उपरांत आज जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का भी हिस्सा है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा का भी एक
अभिन्न अंग बन चुका है। जो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे हैं उनमें पहले से ही बहुत अधिक उत्साह है, और जब 2014 में ये सरकार आई थी तब वो शायद 6-7-8 वर्ष के थे। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अद्भुत एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, शायद उनकी स्मृति में ना हो, लेकिन यदि वो तुलना करें तो तर्क तथ्य और तुलना, तो ये समझेंगे कि 2014 में हमारा युवा कितना हताश था, वो मौके की तलाश में थे कि विदेश कूच कर जाएं। आज ये स्थिति है कि विदेश गए हुए हमारे युवा वापस आने की कोशिश में हैं, और हमारे युवाओं का एस्टीम, उनका रुतबा विदेश में बढ़ा है। आज हमारे स्टार्टअप्स की संख्या 150 से बढ़कर के 1.5 लाख तक पहुंच गई, और दुनिया में हम स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे दर्जे पर आने खड़े हुए। इस लोकतंत्र के पर्व का पूरा मान सम्मान हो और इस देश को आगे ले जाने के लिए देश के हर एक नागरिक का योगदान रहे, इसीलिए आज देश भर में और विशेष तौर पर जम्मू रियासी जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसमें लोग उमड़कर उत्साह के साथ नौजवान जो हैं अपना वोट डालने आ रहे हैं, और विशेष तौर पर जो नए वोटर हैं उनमें तो बहुत बड़ा उत्साह है। उनको लगता है कि भाई इस देश को आगे ले जाने के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारा भी योगदान है, हम भी देश को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपने देखा कि सुबह सुबह लोग लाइनों में लग गए हैं, और इस उत्साह के साथ कि देश के प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए हमें अपना पूरा योगदान देना है, उसी सोच के साथ लोग जो हैं वो वोट डालने आए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तो आप बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा को सुन रहे थे, और उन्होंने ये कहा, ये उस वक्त का उनका कहना है जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ। उन्होंने कहा कि लोगों में, युवाओं में खास तौर पर उत्साह है। 66,000 के आसपास युवा मतदाता हैं जो एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। राजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी राजन, किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, और क्योंकि 6 घंटे का समय बीत चुका है, महज 5 घंटे रह गए हैं वोटिंग के लिए, तो किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ जानकारियां? देखिए जास्मिन, सुबह से ही जो वोटर्स हैं उनका उत्साह बना हुआ है। हमने सुबह कई पोलिंग बूथ पे हम जब गए, हमने वहां देखा कि हालांकि सुबह के वक्त भी लाइनें थी लेकिन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन अब जो दिन आगे बढ़ा है, जो संख्या है, जो उत्साह है वो भी बढ़ा है वोटर्स का। आप देखें कि यहाँ 3 पोलिंग बूथ है। मैं जानीपुर इलाके में हूँ, ये जम्मू का जानीपुर इलाका है, तो यहाँ देख सकते हैं 3 पोलिंग बूथ हैं, और तीनों में जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। जैसे कि आपने बताया कि 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। कई लोग जो होते हैं वो सुबह कोशिश करते हैं पहले ही जो है वोट कास्ट कर दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम होता है जो दिन आगे बढ़ेगा लंबी लंबी लाइनें होंगी। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इसी बात का वेट करते हैं कि हम जो है अपने जो बाकी काम है उनको निपटा के जो है 1-2 बजे हम वहां पहुंचे पोलिंग बूथ पे, लेकिन उनको फिर मुश्किलें भी पेश आती हैं। लेकिन अभी भी जो जोश है, उत्साह है, वो पोलिंग बूथ पे बना हुआ है। जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो युवा वोट है वो बहुत ही निर्णायक होने वाला है, तो हमने भी हर एक पोलिंग स्टेशन पे देखा कि युवाओं की अच्छी खासी संख्या जो है हमें देखने में आई, क्योंकि युवाओं में इसलिए भी उत्साह है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनमें इसलिए उत्साह है कि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, और वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो अपने मन में सोचते हैं कि अब जो भी हुकूमत आएगी, जो भी सांसद उनको जिसके लिए उन्होंने वोट किया है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन भी होगी। और ऐसे में जो युवा वोटर है उनको ये उम्मीद है कि जिस तरह से अब ग्लोबली अक्लेम्ड हुआ है हमारा जो हिंदुस्तान, तो ऐसे में ये भी उम्मीद है कि अब जो कंपनीज हैं, क्योंकि 370 के बाद जिस तरह से नई दिशा और दशा देने की बात हुई थी, उनको उम्मीद है कि यहाँ नई इंडस्ट्री आएगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, उनको मौका मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, और हर कोई चाहता है कि 5 साल के बाद जो ये लोकतंत्र का महोत्सव आता है उसमें शमूलियत करें, वो सबके लिए ये काफ़ी अहम है। और हमने जैसे देखा कई दिव्यांग, कई बुजुर्ग लोग, हैंडीकैप मतलब जो दिव्यांग लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे। व्हील चेयर्स भी लगाई गई थी विभिन्न जो पोलिंग स्टेशन पे हैं, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हैं वो बहुत ही आज कड़े प्रबंध किए गए थे। हमने फर्स्ट फेज की जो पोलिंग है वो भी हमने कवर की थी, लेकिन तब जो है जिस तरह से पोलिंग बूथ पे अब किसी को भी जो है बिना अपनी पहचान पत्र दिखाए जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो मीडिया कर्मी
है, चाहे वो कोई भी है। तो ये इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। हम लोगों से भी कुछ बात करेंगे। इस दफ़ा काफ़ी उत्साह देखने में आया है। किन मुद्दों को लेकर आप आज वोट कास्ट करने आए? हम तो जो डेवलपमेंट को देख के ही बात ब्रॉडकास्ट करेंगे। जो हमारे यूटी, एक तो यूटी बनने से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं और कुछ अभी तक यूटी का जो पूरा तरह स्टेटस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हमारे हिसाब से। तो हम तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो यूटी के बेनिफिट्स हैं जो अदर यूटीज़ में दिए जा रहे हैं वो भी हमें मिले। अच्छा, यानी कि बेनिफिट्स जो हैं अदर यूटीज़ में हैं वो दिए जाएं। ये युवा हैं, आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से बढ़े? सारा कुछ है यहाँ पे। अब जो योग्य होगा वही ले सकता है, बस बात ये है। पहले ये नहीं होता था, पहले जो भी थी करप्शन वगैरह काफ़ी था, मोदी के आने से काफ़ी कुछ। यानी कि आपका कहना है कि करप्शन खत्म हुई है और आगे भी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने? वोट तो राइट है सर, वोट हर एक को करना चाहिए। बाकी जो देश के मसले हैं वो गवर्नमेंट कोई भी आएगी वो चलते ही रहेंगे। तो आपके जम्मू के क्या इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है सबसे अहम है, उसको तो बस देखना ही होगा? मेन तो जॉब्स का ही है, यूथ का मेन है कि काफ़ी सालों से जॉब्स ही नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा ही लगा लो, पिछले 15 सालों से कोई जॉब ही नहीं, वैकेंसी निकली स्पोर्ट्स कोटे में। तो यानी कि आप जॉब चाहते हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं का, देखिए महिलाओं के लिए भी जो लाइन है वो लगाई गई है अलग से, और महिलाओं के जो क्या इश्यूज़ हैं इनके जानेंगे। आप महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं होना चाहिए? महिलाओं को ये है कि जो ये जॉब के चांसेस और बने यहाँ पे, जब हमारी वोटिंग अच्छी तरह होगी, अच्छा कोई कैंडिडेट आएगा तो बहुत जो अच्छे से हमारी जॉब्स के यहाँ पे वो स्कोप्स आएंगे और प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब्स निकलेंगी, हमारे लिए और अच्छा होगा। आगे हमारे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। जैसे अभी भी अच्छी चल रही है और भी आगे आगे अच्छी स्कीम्स आएंगी, तो उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है अच्छे कैंडिडेट आने से। अच्छा, आपको लगता है जो अभी IIT IIM बना है यहाँ पे, इससे आपके बच्चों को फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि हालांकि जो इसमें कंपटीशन है वो ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन फिर भी जम्मू में बनना आपको कितना इसमें बदलाव देता है? एजुकेशन सेक्टर में कितना बदलाव देता है? सब बहुत बड़ी बात है जम्मू में बनना, IIT और IIM। देखिए बच्चों के लिए कितने चांसेस बन रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे जो हैं, अगर यहाँ के बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सीट्स मिल जाती हैं तो एक जम्मू को ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलना, यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट खोलना, तो जम्मू के लिए कितनी बड़ी बात है। जहाँ पे पहले कोई इतना प्रोग्रेस नहीं थी, आज इतनी बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। हर जगह यहाँ पे इतना कुछ बन रहा है, IIT IIM, प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे। और क्या चाहिए जम्मू के लोगों को? आप युवा हैं, आप बताएं आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं इन चुनाव? मेरी एस्पिरेशंस एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर ही हैं, बिकॉज एज ए यंग जनरेशन हम होप करते हैं कि आने वाला लीडर हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। एंड एज वी नो स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है इन इंडिया, सो उसने बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। सो आई बिलीव एज अ यंग जनरेशन, एज एन अपकमिंग यूथ, एज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये हमारा राइट है एंड इवन अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू वोट फॉर अ लीडर जो हमें एक सही पाथ दिखाए, एक सही डायरेक्शन दिखाए एंड इंडिया को एक सक्सेसफुल करियर, एक सक्सेसफुल ग्रोथ दे सके। आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर बेटर हुआ है पिछले कुछ सालों में जम्मू? या आई बिलीव हुआ है, जैसे कि अभी मैम ने बोला IITs एंड IIMs ओपन हुए एंड आई पर्सनली बिलीव उसके बाद जम्मू में कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। एंड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देयर आर सर्टेन वेरियस चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर एज वेल एज द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ JNK। हेल्थ सेक्टर में हमने देखा है एम्स बना है। आपको लगता है कि कल को आपको रिसर्च में जाना है या डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज बनी है यहाँ पे? या आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्स इन द जम्मू, या आई बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, क्योंकि पहले जम्मू के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था इवन फॉर IIT इंजीनियरिंग एंड MBA, बट अब ग्लोबल जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जम्मू में खुले हैं। एंड जम्मू इज़ द स्टेट, JNK इज़ द स्टेट विच हैज़ द 3 एम्स IIT एंड IIM। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई बिलीव दैट ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें मिल रही है और आगे भी मिलनी चाहिए। तो उम्मीद है इनको कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और आगे भी इनको मिलेंगी। विकास का मुद्दा अहम है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा अहम है, और भी बहुत से लेडीज़ हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की उनकी सोच है, वो क्या सोचती हैं। आप क्या सोचते हो? महंगाई भी कम होनी चाहिए, कुछ आपको लगता है महंगाई होनी चाहिए कम? गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है, होनी चाहिए कम। तो आप क्या चाहते हैं? कम होनी चाहिए।
अच्छा, तो कई तरह के मुद्दे हैं जास्मीन, जी, जी। जिसमें महंगाई भी एक मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं और जिस तरह से IIM, IIT, एम्स बना है, उससे जो लोकल हमारे यूथ थे उनको एक सबसे अहम दिक्कत ये होती थी कि उनका पैसा भी खर्च होता था, वक्त भी बर्बाद होता था, वो बाहरी स्टेटों में जाके जो है वो पढ़ाई करते थे। और अब उनको लगता है कि अगर वो कम्पीट कर सकते हैं, अगर वो मेरिट में आ सकते हैं, तो उनके पास ये मौका है एक कि अब अपनी ही स्टेट में, अपने ही यूटी में जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ रह के, अपनी फैमिली के साथ रह के। तो बहुत ही हालांकि जो युवा हैं वो आश्वस्त है कि जो बदलाव देश में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी दिशा की ओर है, लेकिन इससे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर में जो हालांकि बिल्कुल बिल्कुल राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने राजन को सुना, वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां पर कुछ युवा भी उनके साथ मौजूद थे, कुछ महिलाएं उनके साथ मौजूद थी। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बहुत कॉमन मुद्दा है जम्मू का, जिसको लेकर लोग काफी चिंतित भी हैं और इसी मुद्दे को दिमाग में रखकर मतदान के लिए भी निकल रहे हैं। और जम्मू के सरवाल पोलिंग स्टेशन का ही जायजा लिया हमारे सहयोगी राजन वैद ने। देखिए, अभी हम जम्मू के रिहाड़ी सरवाल इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भी लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर आप देख सकते हैं कि कितना जोश और ज़्यादा यहाँ पे जो संख्या है वो युवाओं की है। आप देख सकते हैं लाइन में ज़्यादातर जो लोग लगे हुए हैं उनमें जो संख्या युवाओं की भी है और आपने देखा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें भी खासा जोश जो है आज देखने में आया है। हर कोई जो है आज इस लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा लेना चाहता है और चाहे लंबी लाइनों में घंटों का वेट करना पड़े, लेकिन अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, अपनी पसंदीदा जो भी हुकूमत है, अपना कैंडिडेट उसको चुनना चाहते हैं। और ये देश को आगे ले जाने के लिए सब लोग चाहते हैं कि हम अपना देश की में जो है अपनी जो भागीदारी है वो दें। किन किन आपको लगता है मुद्दों के ऊपर आज आप आए हैं वोट कास्ट करने? देखिए, ये तो सबसे प्राइमरी है कि वोट तो डालना चाहिए, है ना, प्राइमरी। उसके बाद मुद्दों पे बात आ जाती है। मुद्दे ये है कि हमारी स्टेट में खुशहाली आए, हर आदमी को अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सोना, सब सोएगा तभी जब ये सब चीज़ें होंगी तो वो हो जाए। ये देश का चुनाव है, देश की दशा और दिशा जो है वो तय करने वाला है। देश को आगे ले जाने के लिए आप क्या चाहते हैं कि हमारा देश अब ग्लोबली जो है एक्लेम्ड है, लेकिन उसके बावजूद हम जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है या जो डेवलपिंग नेशन है उनकी तरह वो आप चाहते हैं कि किस तरह के हो सकती है? देखिए, डेवलपमेंट के बड़े साधन हैं। एक तो अगर मैं अपनी गवर्नमेंट अगर मुलाजमत देती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं कि जो डिज़र्व नहीं करता उसको दे दे, जो डिज़र्व करता है उसको मिले। वैसा हो भी रहा है, ये देखने में आया है कि मेरिट को इग्नोर नहीं किया गया। मेरिट को इग्नोर नहीं किया क्या? आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि हमारा SC/ST है, इसके रिजर्वेशन को देखा जाए और साथ में सर जो हमारा स्टेटहुड है वो देखा जाए, ठीक है। और सर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले तो ये है। जिससे आप क्या चाहते हैं? सर एज ए कांग्रेस ही मतलब सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड का भी आया था मसला, इस पर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, है ना। यानी कि करप्शन जो है वो खत्म होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं देश में किस तरह का एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं कि पढ़ लिख के भी आप जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जो भी मिल रही है वो MTS वगैरह के निकले, जो हमारे एजुकेशन लेवल के हिसाब से बहुत डाउन है। वही बस ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमें मिले, जिस हिसाब से हमारी एजुकेशन उस हिसाब से हमारी पोस्टें निकली जाए तो उस हिसाब से हमें मिले। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? सर, करप्शन को लेकर सबसे पहले आएगा और दूसरा ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोई भी सरकार है जो जैसे कि देखा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है इस पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है कि स्टडी कर रही है, बट ये है कि आने वाला फ्यूचर उनका बिल्कुल ज़ीरो है। यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आए, प्राइवेट सेक्टर आए? बिल्कुल सर, इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में सोचना चाहिए कि इतनी पढ़ाई और इतना कुछ पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर आने वाला जो फ्यूचर है वो ज़ीरो है हमारा। तो सबको जो सबसे अहम मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स खुलने चाहिए। इस तरह की जो मांग लेते हुए, इस तरह की उपेक्षा लेते हुए, इस तरह से जो इनके मन में एक तरह से भावना है कि जिस भी कैंडिडेट को चुनेंगे, जिसको भी वो आज वो वोट करने वाले हैं, वो यहाँ पे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
तो लोकतंत्र के महापर्व में वोट की अहमियत सबसे ऊपर है। तस्वीर रियासी की है जहां एक नव दंपत्ति वोट डालने पहुंचा। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है जहां एक तरफ नव दंपत्ति वोट डालने पहुंचा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। ये सामने आई है जहां नव दंपत्ति पहुंचा मतदान करने के लिए। विवाह के बाद सीधे मतदान करने पहुंचे और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि आप घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और एक सशक्त राष्ट्र और एक मजबूत सरकार का निर्माण करने के लिए आप इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां वीवीआईपीज मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे, तो वहीं कुछ नव दंपत्ति भी शादी करने के बाद सीधे पोलिंग स्टेशन पहुंचे मतदान करने के लिए। और इसके इतर कुछ बुजुर्ग लोगों की भी तस्वीरें सामने आई। इस 102 साल के बुजुर्ग मतदाता खुद अपने पैरों पर चलकर मतदान के केंद्र पहुंचे और अपना वोट उन्होंने कास्ट किया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कई और फैसिलिटीज मुहैया करा रखी हैं। व्हीलचेयर दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए उसकी फैसिलिटी है। महिलाओं के लिए खासतौर पर पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं की सुविधा को देखते हुए इस तरह के पोलिंग बूथों का भी निर्माण किया गया है। जम्मू 4 जिलों से मिलकर ये संसदीय सीट बनी है। 18 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं और आज जम्मू की सीट पर मतदान हो रहा है। 6 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है मतदान के लिए। महज 4.5 से 5 घंटे का समय रह गया है और न्यूज़ 18 JKLH पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और आपसे ये अपील भी कर रहा है कि घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो वहीं वोटिंग की दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें कई दिग्गज वोट डालते नजर आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर CV आनंद बोस, रविंद्र सिंह भाटी, ओम बिरला, अशोक गहलोत, P विजयन। दरअसल ये वो तमाम लोग हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देश भर में 13 राज्यों की लगभग 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वहीं पे ये तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। शोभा करंदराजे हैं, निर्मला सीतारमण हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हर्षवर्धन सिंह हैं, अनिल के एंटनी हैं, प्रकाश रॉय, CP जोशी, V मुरलीधरन हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, सुरेश गोपी हैं, नारायण मूर्ति हैं, राहुल द्रविड़ भी मतदान करने पहुंचे हैं, भोला सिंह है, सुकांत मजुमदार शामिल हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम VVIP हैं। कुछ राजनेता हैं, कुछ जानी मानी हस्तियां हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश की भी काफी हद तक सीटें शामिल हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बेंगलुरु में भी मतदान आज हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में भी आज मतदान हो रहा है, राजस्थान के बाड़मेर में, कोटा में, जोधपुर में मतदान हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के दार्जिलिंग में भी आज मतदान हो रहा है, राजस्थान के झालावाड़ में भी मतदान हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज मतदान हो रहा है, कन्नूर में मतदान हो रहा है। तो वहीं से ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। 89 सीटों पर आज इस दूसरे चरण में वोटिंग जारी है जहां से आपको ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साढ़े 4 घंटे रह गए हैं मतदान के लिए। न्यूज़ 18 अपील करता है कि घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ उठाएं जो चुनाव आयोग ने तैयारियां कर रखी हैं और पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने में चुनाव आयोग की मदद करें। ये आपका मौलिक अधिकार है। 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब आप अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सीधे तौर पर आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। मुद्दों को आधार बनाते हुए, मुद्दों को दिमाग में रखते हुए आप अपने घरों से निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपना वोट कास्ट करें। वोट करने के लिए घरों से निकलें, निडर होकर, बेखौफ होकर घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू की सीट पर भी मतदान जारी है।